व्हाइट हाउस में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बढ़ी तल्खियां। क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध की नींव रख रहे हैं जेलेंस्की? तेज बहस, तीखी बयानबाजी और एक ऐसी डील जो होते होते रह गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की मुलाकात अचानक बहसबाजी में तब्दील हो गई। व्हाइट हाउस में दो महाशक्तियों के नेता आमने सामने बैठे, लेकिन माहौल गर्म होता चला गया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो हुआ, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। आइए जानते हैं इस मीटिंग के अंदर की पूरी कहानी। जेलेंस्की अमेरिका से एक मिनरल डील फाइनल करने आए थे, लेकिन ट्रंप ने अपनी ही शर्तें रख दी। वे चाहते थे कि अमेरिका को यूक्रेन में किए गए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिले, और वह भी पूरे 500 अरब डॉलर। डील के लिए अमेरिका के दबाव के बीच सिक्योरिटी का मुद्दा उठा तो ट्रंप ने साफ कह दिया, हम सिक्योरिटी के लिए कमिटेड नहीं हैं। यूरोप अपने लोगों को भेजे। दूसरी तरफ जेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, बात अगर सीजफायर की है तो हमें गारंटी चाहिए। और यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जेलेंस्की ने साफ कह दिया कि ये युद्ध रूस और अमेरिका का नहीं, बल्कि रूस और यूक्रेन का है। अगर पुतिन को नहीं रोका गया तो वह पोलैंड जा सकते हैं, और फिर अमेरिका की सेना को भी लड़ना होगा। बस यही बात ट्रंप को चुभ गई। गुस्से में आग बबूला होते हुए उन्होंने जेलेंस्की पर बड़ा आरोप लगा दिया। ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा कि आप लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, आप तीसरे विश्व युद्ध की नींव रख रहे हैं। इसके बाद मीटिंग खत्म कर दी गई और जेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कह दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल जेलेंस्की मिनरल डील के लिए अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन बात बिगड़ जाने से डील भी नहीं हो पाई। ट्रंप ने बीच में ही बातचीत बंद कर दी और जेलेंस्की भी व्हाइट हाउस छोड़कर अपने होटल चले गए। व्हाइट हाउस ने बताया कि जेलेंस्की को जाने के लिए कहा गया था। किसी नामी अधिकारी ने बताया कि बैठक के बाद यूक्रेनी नेता ने दौरे को पटरी पर लाने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूक्रेन के अधिकारियों को बताया कि ट्रंप ने जेलेंस्की को तुरंत व्हाइट हाउस छोड़ने को कहा है। जानकारों की माने तो जेलेंस्की का असली मकसद ट्रंप को मनाना था। अमेरिकी प्रेसिडेंट और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हाल के दिनों में नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा भी कि हम चाहते हैं कि ट्रंप मध्य में रहें, हम यह भी चाहते हैं कि वो हमारे पक्ष में रहें। हालांकि उन्होंने ट्रंप से माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा, मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूं, मैं अमेरिका के लोगों का भी सम्मान करता हूं, मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। ट्रंप और जेलेंस्की की जबरदस्त बहस के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ वो लोग जो ट्रंप के फैसले को सही ठहरा रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो जेलेंस्की के समर्थन में खड़े हैं। यूरोप के कई देशों ने जेलेंस्की की बात का समर्थन किया है, जबकि अमेरिका में रिपब्लिकन नेता ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ हुई बैठक के बाद एक बयान जारी किया। ट्रंप ने कहा कि इस बैठक में कई अहम बातें सामने आई जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं समझी जा सकती थी। भावनाओं के उभार में कई सच सामने आए और मुझे पता चल गया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है जब तक अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। वे मानते हैं कि अमेरिका की भागीदारी से उन्हें वार्ता में बड़ा फायदा मिलता है, लेकिन मैं कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहता, मैं शांति चाहता हूं। उन्होंने अमेरिका का अपमान किया है। जब वे वास्तव में शांति के लिए तैयार होंगे तभी दोबारा आ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार रात को फ्लोरिडा के पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे अपने आवास मारे लागो की ओर रवाना हो गए। वहीं जेलेंस्की ब्रिटेन रवाना हो गए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।